तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे लिखोगे? अल्कोहल है भैया। सो अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है? आपको सबको पता है, लॉन्गेस्ट चेन लगानी है सबसे पहले, तो लॉन्गेस्ट चेन, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर एल्कली, एल्कली सब्स्टिट्यूट होंगे तो उनको प्रीफिक्स की तरह लिखना है। और अल्कोहल के लिए आपको क्या करना है, अगर एल्केन है तो ई हटाओगे, एल्कीन है तो भी ई हटाओगे, एल्काइन है तो भी ई हटाओगे, और लास्ट में आपको क्या लिखना होता है? ओ एल। ये जो सफिक्स लगाते हो ये इंडिकेट करता है कि अल्कोहल है, ये तो जानते हो, ये सफिक्स ओ एल लगाते हो ये इंडिकेट करता है कि अल्कोहल है। तय सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मुन्ना भैया एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, जैसे बोला आपको नाम लिखिए, इसका आयुपैक नेम लिखिए, कैसे लिखेंगे? तो मुन्ना भैया सबसे पहले अपन को क्या करने का है? अपन को करने का है इसका नंबरिंग, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या है? 3 है। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? प्रोप लगा दिए हो, समझ में आ गया? क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन। ई हटाना है क्योंकि ऑल लगाओगे। 2 नंबर पे क्या है? ऑल, प्रोपेन टू ऑल। आ गया सबको समझ में? तो मुन्ना भैया इसका जो नाम है बेसिकली क्या है? प्रोपेन टू ऑल। समझ में आ गया? हाँ, तो मुन्ना भैया को पढ़ा रहे, मुन्ना भैया से डर लगता है, तमंचा लेके घूमते हैं, है ना? समझ में आ गया सब लोगों को? दिस इज हाउ यू हैव टू डू, प्रोपेन टू ऑल। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट हमारे पास, मान लो कि इसका नाम लिखना है, इसे कैसे करोगे? तो गुड्डू भैया को बताएंगे अब। गुड्डू भैया देखिए, गुड्डू भैया इधर देखिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है गुड्डू भैया। ये कौन है? अल्कोहल गुड्डू भैया। तो इधर लगाएंगे 1, इधर लगाएंगे 2 और इधर लगाएंगे 3। ओके गुड्डू भैया? गुड भैया, गुड भैया। 1 2 3, तो 2 नंबर पे मिथाइल है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे गुड्डू भैया? पहले सब्स्टिट्यूट लिखो, 2 मिथाइल लिख दिया, फिर उसके बाद प्रोप, इसके बाद एन, उसके बाद 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है गुड्डू भैया? किस किस को समझ में आ गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, सिंपल है, दैट्स वेरी इजी। तो फाइनली इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। तो नोमेनक्लेचर बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अल्कोहल के लिए OL लगाया जाता है। अब अपन चलते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ। तो लेट्स डू सम प्रिपरेशन मेथड्स। कैसे प्रिपेयर करोगे अल्कोहल को? हाँ गुड्डू भैया, बहुत फैक्ट्री में अल्कोहल बनाए हो, जरा यहां बना के बताओ कैसे बनाओगे अल्कोहल गुड्डू भैया। तो चलो, तो विल डू प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। इफ यू वांट टू मेक अल्कोहल, हाउ यू कैन मेक इट, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला मेथड क्या है कि आप क्या लोगे? एल्कीन्स लो और उसका एसिडिक हाइड्रेशन कराओगे तो अल्कोहल मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या है? तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं, तो आप देखते रहिएगा, मैं आपको बताता हूं, साथ साथ में बताते रहेंगे हम। तो इन दैट केस सपोज करो कि आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, याद है ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोपीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपीन। और अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करा देंगे इसका, ये एसिडिक का हाइड्रेशन का मतलब एसिड भी प्रेजेंट होगा और पानी भी होगा। तो एसिडिक हाइड्रेशन से क्या होगा? इसका मार्कोवनिकोव रूल लगाना है आपको, मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, ठीक है? ये पानी में प्लस होता है और ये क्या होता है? ये माइनस होता है, एसिड साइड में प्रेजेंट ही है, तो H+, मार्कोवनिकोव रूल से H+ कहां लगाओगे? इसके साथ, और OH- कहां लगाओगे? इसके साथ। किसको तोड़ते हुए? वो इसको तोड़ते हुए गुड्डू भैया, एक पाई बॉन्ड टूटेगा इसमें, क्या बन जाएगा गुड्डू भैया? ये बन जाएगा CH3 CH OH CH3, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये तुम पढ़े हो, कहां पढ़े हो तुम? ये पढ़े हो तुम लोग, कहां पे पढ़े हो? कौन बताएगा, कौन बताएगा कहां पे पढ़े हो? ये पढ़े हो तुम लोग, तुम्हारी बहुत सिंपल क्लासों में पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है? पढ़ चुके हो या नहीं? अल्कोहल बनानी आती है, तो एल्कीन से एसिडिक हाइड्रेशन से अल्कोहल बना सकते हो, ये तरीका है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा मार्कोवनिकोव लगा के। इजी है, इजी पीजी। अगला देखो, नेक्स्ट है हमारे पास कि आप एंटी मार्कोवनिकोव रूल से प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो गुड्डू भैया जरा चेक कीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सुने हो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
इससे क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है। ये भी तुम पढ़े हो, तुम्हारी सिंपल क्लासेस में पढ़े हो। कैसे होगा ये? अगेन गुड्डू भैया प्रोपीन ले लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लीजिए गुड्डू भैया, और उसमें सबसे पहले आप क्या कराइए, BH3 से रिएक्शन कराइए गुड्डू भैया। तो क्या मिलेगा आपको, इसकी 3 यूनिट लोगे तो यहां पर बोरोन है और उसके साथ 3 ये जुड़ जाएंगे CH ये वाले, ठीक है, CH2 CH2 एंड देन CH3। ये देखो 3 हाइड्रोजन हट गए गुड्डू भैया, और ये 3 यूनिट ली थी। यहां से ये बॉन्ड तोड़िएगा गुड्डू भैया, इसको एक हाइड्रोजन पकड़ाइएगा और इसका आप बॉन्ड बनाइएगा किसके साथ, बोरोन के साथ। तो ये 3 यूनिट जुड़ जाएंगे गुड्डू भैया। सो दीज आर द 3 यूनिट्स यू हैव टू पुट। फाइनली गुड्डू भैया अगर आपने यहां पर वाटर इन H2O2 की प्रेजेंस रख दी, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा गुड्डू भैया, ये 3 यूनिट गुड्डू भैया आपको क्या देंगी, CH3 CH2 CH2OH। मतलब ये है कि आप यहां पर OH और यहां पर OH, ये देखो इसी को बोलते हैं H2O2। तो ये OH चला जाएगा इस यूनिट के साथ, और ये OH बेसिकली 3 यूनिट ली थी आपने, ली थी, तो ये 3 OH, ये 3 OH इनके साथ जाके 3 बनाएंगे, CH3 CH2 CH2OH बना लिए। फिर आपके पास एक बोरोन है और 3 OH और है, तो उसके साथ में क्या बनेगा, क्या बनेगा, H3BO3 सोडियम। ये क्या बना आपके पास, बोरिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया, इस तरह से होता है। तो यहां पर क्या होता है, आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको कुछ करना नहीं है, इसके अंदर एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। तो ये भी आपने पढ़ रखा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो आपको कुछ करना नहीं है, यहां पर मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, तो यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, अल्कोहल बन जाएगा। तीसरा है आपके पास, आप RX, ये देखिए आप क्या लोगे, एल्काइल हैलाइड एक्वस क्यूवेट से रिएक्शन करा दो तो भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो जिसे नहीं आता है गुड्डू भैया, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आप यहां पर CH3Cl लिए हो, क्या लिए हो, CH3Cl, और इसका आप अगर एक्वस KOH से रिएक्शन करा दिए हो तो यहां पर SN रिएक्शन होगी। क्या होगी, SN, स्पेशली SN2 रिएक्शन होगी। KOH क्या देगा, OH माइनस, OH माइनस अटैक करेगा कार्बन पर, ये लीव कर जाएगा, क्या बन जाएगा गुड्डू भैया, बताइए, मिथेनॉल बन गया गुड्डू भैया। मिथेनॉल को पी ना लीजिएगा, ये अल्कोहल नहीं है, जान निकाल देगा आपका। समझ में आया? तो इस तरह से, एंड दैट्स वेरी इजी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपके पास आप लो एस्टर। ये बहुत आसान है। अगर आप एस्टर का एसिडिक हाइड्रेशन कराओगे तो आपको अल्कोहल मिलता है। आपको तो पता ही है कि एस्टर बनता कैसे। एस्टर बनता है अल्कोहल प्लस एसिडिक एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होती है, तो उससे आपको क्या मिलता है, एस्टर। तो अगर एस्टर से आप अल्कोहल भी बना सकते हो, दैट्स वेरी इजी। आपको यहां पर क्या करना है, H प्लस एंड H2O से रिएक्शन करानी है। यहां से RCOOH की यूनिट एक बाहर निकलेगी। समझ में आ गया कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूं गुड्डू भैया। कुछ नहीं करना, यहां पर ये एस्टर है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। कैसे लिखा जाता है एस्टर को, RC डबल बॉन्ड O एंड देन O एंड देन R, ऐसे लिखे हैं गुड्डू भैया। तो क्या करिएगा, आप इसका एसिडिफिकेशन कराइएगा, इसको H दीजिएगा, इसको OH दीजिएगा। क्या करना है, बॉन्ड को यहां से तोड़ दीजिए गुड्डू भैया। ये क्या हो गया, ROH बन गया आपके पास, ROH। ये क्या है गुड्डू भैया, RCO एंड देन OH। समझ में आया? बहुत आसान है गुड्डू भैया, मजा आ गया गुड्डू भैया। अगला देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद आप चाहे कीटोन लो, एल्डिहाइड लो, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, या उसका डेरिवेटिव लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, मतलब सब तो सभी को कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ इन दोनों को रिड्यूस करता है। और आपको पता है कीटोन और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव के रिडक्शन से भी क्या मिलता है, अल्कोहल। पर सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा गुल्लू भैया, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो चारों को कर सकता है, बल्ले 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 बल्ले, नो प्रॉब्लम। बट ये तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, वो किसको कर सकता है,
ये सिर्फ और सिर्फ या तो एल्डिहाइड को कर सकता है या कीटोन को कर सकता है, इतना पावरफुल नहीं होता कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव को कर दे। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सबको कर सकता है बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि आप कीटोन पकड़ो चाहे एल्डिहाइड, सबको ये कर देगा कन्वर्ट, नो प्रॉब्लम। गुड्डू भैया समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारे मेथड्स हैं जो सबको समझ में आ गए होंगे। एक और है कि आप यहां पर क्या लीजिए गुड्डू भैया, आप कीटोन लीजिए गुड्डू भैया, और उसका ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराइए गुड्डू भैया, तो अल्कोहल मिल जाएगा गुड्डू भैया। तो बताता हूं कैसे मिलेगा। तो आई टेल यू, आपको यहां पर क्या लेना है गुड्डू भैया, यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड लेना है गुड्डू भैया, और उसकी RMgX से रिएक्शन करानी है गुड्डू भैया। समझ में आ गया? और फिर आपको अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं ना गुड्डू भैया, चिंता काहे करते हो। तो चलिए हम लोग यहां पर कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा गुड्डू भैया कि हमने यहां पर लिया CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन H। क्या लिया ये? एल्डिहाइड। आप कीटोन भी ले सकते हो। टनन टन टनन टनन टन टनन। रिएक्शन किससे कराओगे? मान लीजिए आप रिएक्शन करा रहे हो CH3MgBr से। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं इसे गुड्डू भैया, जिसमें इस पे क्या होता है प्लस, तो इस पे क्या होता है माइनस। गुड्डू भैया मिथाइल पे माइनस आ रही है, ये माइनस वाला क्या करेगा, ये देखो इधर प्लस है और ये माइनस है पार्शियल, सबको पता है पार्शियल प्लस और माइनस क्या होते हैं। माइनस वाला अटैक करेगा यहां पर, इन दैट केस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो क्या होएगा गुड्डू भैया, CH3C O पे माइनस, हाइड्रोजन पहले से था, CH3 जुड़ गया गुड्डू भैया, बल्ला बल्ला बन गया। एंड नाउ अब इसका अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करा देते हो, मतलब H+ दिला दो उसको कहीं से, तो क्या बन जाएगा आप बताइए। CH3C CH3H एंड देन OH, एल्कोहल बन गया गुड्डू भैया। कमाल कर दिए हो, पीना मत, नहीं टटियां लग जाएंगी। ये अल्कोहल नहीं है पीने का। पीने का अल्कोहल कौन सा होता है पता है? दैट इज C2H5OH। तो मुन्ना भैया जानते हैं, गुड्डू भैया नहीं जानते हैं। किस किस को समझ में आ गया? किस किस को लगता है समझ में आ गया? लिखिए चैट सेक्शन में कौन कौन लगा जिसको समझ में आ गया, बताइए। अच्छा somebody saying what is गुड्डू भैया? Oh my God, मिर्जापुर नहीं देखे हो? नहीं, अभी तुम्हें देखना भी नहीं है। नो नो नो। मान लो जिसको समझ नहीं आए उसको एक बार और समझाए, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाए। कई तो इतने नालायक हैं जिनको एक बार में समझ ही नहीं आए। तो मान लीजिए आप यहां पर ये लेते हो, क्या लेते हो, CH3C डबल बॉन्ड हो। इस बार कीटोन ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए इस बार गुड्डू भैया, इसकी रिएक्शन करवाइए। मान लीजिए आप CH3MgBr से करवाइए गुड्डू भैया। तो ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है। हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि प्लस माइनस कहाँ है। ये प्लस होता है तो माइनस होता है। क्यों होता है? ये मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके पास वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये माइनस वाली स्पीसी है तो ये क्या करेगी, ये अटैक करेगी इस कार्बन पे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगी गुड्डू भैया। तो क्या होएगा, अब कितनी बार समझाओगे, ये जुड़ गया CH3 इसके साथ, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और इधर CH3 पहले से लगा हुआ था। इतना आसान है, कई लड़कों को तो एक बार में समझ नहीं आता। उन्होंने कसम खा रखी है कि मैं शादी भी होगी ना तो 10 बार फेरे लगवाऊंगा, रिपीट करूंगा जब तक वो तुम्हारे पास चुन्नू मुन्नू तुम्हारा पंडित जी भाग नहीं जाए। ये इतना आसान है कि क्या बताएं, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता गुड्डू भैया। चलो तो अब चलते हैं आगे। तो ये तुम्हारा पर प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया। ये गुड्डू कौन है? सही बात है, तुम बड़े हो जाओगे तब तुम समझो गुड्डू और मुन्ना कौन है। ठीक है, तो चलिए, तो तुम बड़े हो जाओगे, अभी तुम छोटे बच्चे हो। ठीक है, तो ना वो तुम हंसते खेलते छोटे से बच्चे हो ऐसे वाले चुन्नू मुन्नू से। अरे शुभम उल्लू के पट्टे, अब दोबारा मत पूछना रिपीट। बावड़ा है क्या? हाँ बावड़ा और है क्या? इस वीडियो को दोबारा देख लेना बेटा, रिपीट क्या कराऊं मैं इसमें। चलिए अब केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अब अल्कोहल किस तरह की केमिकल रिएक्शन देता है जरा देखें। तो अल्कोहल किस तरह की केमिकल रिएक्शन देता है बेटा? अल्कोहल थोड़ा बहुत एसिडिक भी होता है ना। सो बल्ले बल्ले अगर आप इसका रिएक्शन मेटल के साथ करा दोगे तो ये एक एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, मतलब ये एसिडिक भी होता है। लेट्स ट्राई दिस।
तो अगर आपने सोडियम से इसका रिएक्शन करवा दिया, वेरी इजी, तो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यहां पर RONA बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहां से जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है साबित करता है, क्योंकि देखो ऐसा कोई कंपाउंड जो कि एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है, वो एसिडिक होता है। तो अल्कोहल भी लिटिल बिट एसिडिक होते हैं, समझ में आ गया, ये एसिडिक होते हैं गुड्डू भैया, ध्यान रखिएगा, एसिड पी ना लीजिएगा, है ना, तो ध्यान रखना है। अच्छा अगला रिएक्शन, अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे, तुमने 10वीं क्लास में पढ़ी है, अगर अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हो तो एस्टर बनता है 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो तुम, बताइए नहीं पढ़े हो क्या, कैसे होगी ये रिएक्शन गुड्डू भैया, क्या करेंगे इसमें बताइए। ये तुम्हारे पास क्या है, RCO and then OH, ये तुम्हारा एसिड है, अल्कोहल कहां है गुड्डू भैया, लाइए ये लीजिए, पानी बाहर निकाल दीजिए गुड्डू भैया, ये पानी बाहर निकाल दिए हम, क्या बन गया तुम्हारे पास, एस्टर बन गया, RCOOR, एस्टर बन गया गुड्डू भैया, कमाल कर दिए गुड्डू भैया, एस्टर बना दिए तुम, हाँ। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, अगर आप लोगों ने यहां पर अल्कोहल का रिएक्शन HX से करवाया तो क्या बनेगा गुड्डू भैया, आप बताइए, बहुत सिंपल है, ये H, ये एसिड है, ये H देगा तो ये क्या देगा, अल्कोहल है, OH देगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो H और OH मिलके क्या बना लेगा, H2O, और पीछे क्या बच गया, ये R और देन X, तो ये RX बन जाएगा, दैट्स वेरी इजी गुड्डू भैया। लेकिन इतना आसान नहीं होता, पहले आपको क्या कराना पड़ता है, इसका क्या कराना पड़ता है, प्रोटोनेशन करवाना पड़ता है। इस रिएक्शन में देयर इज अ प्रोटोनेशन कॉन्सेप्ट, प्रोटोनेशन कराना पड़ता है, तब होता है गुड्डू भैया, डायरेक्टली नहीं होता। अब प्रोटोनेशन क्या होता है गुड्डू भैया, मैं आपको बताऊंगा ना गुड्डू भैया, चिंता काहे करते हो। प्रोटोनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए अल्कोहल है और ऊपर आप एसिड लिए हैं तो वो H+ देगा, ये एसिड ही तो है गुड्डू भैया, तो H+ देगा। अब गुड्डू भैया हुआ क्या कि ऑक्सीजन है, इसके पास है लोन पेयर, ये H+ जाके इससे इलेक्ट्रॉन की भीख मांगेगा गुड्डू भैया, जैसे आपसे लोग मानते हैं, नहीं, तो ये ROH और इसके साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा गुड्डू भैया और यहां पर प्लस आ जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो गया गुड्डू भैया। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन का जुड़ना इज कॉल्ड प्रोटोनेशन गुड्डू भैया। बाद में क्या होगा, बाद में यहां से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, क्या बनेगा आपके पास, R+ और वाटर बाहर निकल गया गुड्डू भैया, आ गया समझ में गुड्डू भैया। और R+ के साथ कौन जाएगा, X-, तो ये X- भी तो था, ये H+ था तो ये X- था, तो R+ X- के साथ जाएगा और RX बनाएगा। बल्ले बल्ले गुड्डू भैया, कमाल कर दिए गुड्डू भैया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, आप PCl3 से रिएक्शन कराओ, PCl5 से कराओ, SOCl2 से कराओ, यहां पर OH हटेगा और सब्स्टिट्यूट होकर RCl बना के देगा, एंड दैट्स वेरी इजी गुड्डू भैया, सबको पता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बताइए ना। अब किस किस को पता है कि PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ कंप्लीट रिएक्शन क्या होती है, दैट आई विल टेल यू। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट रिएक्शन बताता हूं, कौन कौन जानना चाहते हैं कि अगर अल्कोहल अगर PCl3 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl सबसे पहले PCl5 से करवा देते हैं, अगर अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो यहां पर सबसे पहले तो यूनिट निकलेगा RCl, जिसमें एक क्लोरीन यूटिलाइज हो गया, एक क्लोरीन यूटिलाइज हो गया, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेके जाएगा तो क्या बनेगा HCl, एक और क्लोरीन यूटिलाइज हो गया। अब क्या बच गया, अब तुम्हारे पास 3 क्लोरीन बच गए, एक फास्फोरस बच गया और एक ऑक्सीजन बच गया, तो यहां से क्या बनेगा, POCl3 बनेगा गुड्डू भैया, फॉस्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको गुड्डू भैया, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड, बल्ले बल्ले गुड्डू भैया, कमाल कर दियो तुम तो, फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो आपको ध्यान है PCl5 के साथ ऐसा रिएक्शन होता है। अब सपोज कीजिए आप इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा रहे हैं गुड्डू भैया, तो अब क्या बनेगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो ये R जो है Cl के साथ जाके RCl बनाएगा गुड्डू भैया, ये तो बनेगा ही, साथ में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ HCl बनाएगा गुड्डू भैया, तो दो चीजें तो कॉमन हो गई, और क्या बनेगा, अब पीछे क्या बच गया आपके पास, SO एंड देन एक ऑक्सीजन बच गया SO2। देखिए ये भी गैस है गुड्डू भैया, ये भी गैस है, जो कि पेट से नहीं निकलेगा, कहां से निकलेगा, ये पिछवाड़े से गैस नहीं निकलेगा, इसे उड़ जाएगा और RCl बन जाएगा गुड्डू भैया। अगला रिएक्शन यहां पर गुड्डू भैया करवाएंगे हम लोग PCl3 से, और यहां पर 3 क्लोरीन है तो इसकी यूनिट भी 3 लेनी पड़ेगी गुड्डू भैया, 3 क्लोरीन तो 3 यूनिट, जिसमें से
3 RCl बाहर निकलेगा गुड्डू भैया, अमेजिंग। तो 3 क्लोरीन यूटिलाइज हो गए, 3 R यूटिलाइज हो गए, पीछे क्या बच रहा है? 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस। तो क्या बनेगा? H3PO3 गुड्डू भैया, फॉस्फोरस एसिड बनेगा। यहां पर देखो, ये ध्यान रखना, यहां पर 3 प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, यहां पर भी 3 प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जबकि यहां पर 2 प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए तुम लोगों को। किस किस को पता है गुड्डू भैया? बोलो मिर्जापुर की जय। याद हो गया? 1 2 3 क्लियर है सब लोगों को? तो केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? अगली रिएक्शन आपको मालूम पड़ेगी, ये तीनों के साथ आपको पता लगी है, मैंने करवा दिया। अगर आप यहां पर एल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 से कराओगे, ये ना डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है गुड्डू भैया, अगर किसी के ऊपर एसिड डाल दिए तो जला देता है, जानते हैं आप, बहुत बदमाशी किए हैं मुन्ना भैया, तो बहुत ज्यादा बदमाशी किए हैं, एसिड बहुत खेले हैं। बड़ा अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। मुन्नू भैया और गुड्डू भैया तुम्हें जेल जाएंगे अगर तुम एसिड खेल खेलोगे। तो इन दैट केस H2SO4 बेसिकली डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, वो पानी निकाल देता है। अगर वो पानी निकालेगा तो क्या बनेगा? एल्कीन। तो गुड्डू भैया यहां पर खास बात क्या है? देखिए खास बात यह है कि अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने लिया CH2 और यहां पर OH और यहां पर H, मतलब इसको इथेनॉल बोलते हैं गुड्डू भैया। और अगर आप यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रखते हैं तो पानी का यूनिट बाहर निकल जाएगा गुड्डू भैया। पानी बाहर निकल के क्या बनेगा? एल्कीन बना देगा गुड्डू भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना दे गुड्डू भैया। मुन्ना भैया जरा देख लीजिए, पढ़ा लीजिए थोड़ा बहुत, केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे। क्लियर है सब लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। ये H2SO4 का रिएक्शन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? अगर आपने कॉपर, अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर, मतलब कॉपर से ऑक्सीडेशन होता है। बेसिकली कॉपर क्या करता है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके उसको कहां लेके जाता है? एल्डिहाइड तक। और अगर 1 डिग्री हुआ तो एल्डिहाइड तक, और 2 डिग्री हुआ तो उसको कीटोन तक लेके जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो जिसको नहीं समझ में आया मैं आपको समझा देता हूं। कॉपर की प्रेजेंस में आगे मैं आपको दोनों समझा दूंगा, दो रिएक्शन समझाता हूं। चलो, अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप कॉपर के साथ कराते हो तो कॉपर यहां पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल को वो किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन में। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल अगर हुआ तो कॉपर रिएक्शन को उसके एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। एक और रिएक्शन है जॉन्स रिएजेंट CrO3। अगर इससे अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट करता है। ये दोनों रिएक्शन मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है गुड्डू भैया? माने नहीं हो? चलो मैं लिख के बताता हूं, जरा देखिए। सपोज कीजिए कि आप यहां 1 डिग्री अल्कोहल लिए हो, मान लीजिए कि आप यहां लिए हो CH3CH2OH, ये लिए हो, और इसका रिएक्शन आपने कॉपर के साथ करवा दिया, साथ में हीट है। समझ में आया गुड्डू भैया? तो ये क्या करेगा? धुंधला हो गया गुड्डू भैया, मारिए नहीं। तो अब देखिए, तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो अल्कोहल है, क्या हो रहे हैं? कैमरा मुन्ना भैया को बुलाए, तुम मानोगे नहीं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल है, तो कॉपर के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब ये जो पूरी यूनिट है CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करके वो CHO में कन्वर्ट कर देगा, मतलब CH3CHO में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है? देयर इज एन ऑक्सीडेशन हैपेंस। तो ये पूरी यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो गई CHO के अंदर। अगला जो है, अगर मान लो आपने 2 डिग्री ले लिया, मतलब 2 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये होता है 2 डिग्री का मतलब। और अगर आप यहां पे रिएक्शन करवा दिए कॉपर के साथ, हीट ऑक्सीडेशन होगा यहां पे, तो 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये जो यूनिट आपको दिख रही है, ये पूरी यूनिट कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो इसको, बात खत्म हो गई। समझ में आए? ऑक्सीडेशन कर दो। ये CHOH जो दिख रहा है ना, यहां पर CH2OH को CHO में बदला आपने, ये CHOH को CO में बदल दिया आपने। समझ में आ गया? तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से एक हाइड्रोजन गायब हो रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन गायब हो रहा है। हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? तो बेसिकली एक इसने हाइड्रोजन हटाया, किसने हटाया? तो COH वो बन गया एल्डिहाइड। इसी तरह से यहां से एक हाइड्रोजन गायब करो, यहां से हाइड्रोजन गायब करो, CO बन गया। तो यहां से आप हाइड्रोजन गायब कर रहे हो और कुछ नहीं, यहां से हाइड्रोजन गायब कर रहे हो और कुछ नहीं। पर अगर आप गुड्डू भैया यहां पर 3 डिग्री ले लिए
तो हाइड्रोजन तो बचेगा ही नहीं। तो सपोज कीजिए आप 3 डिग्री ले लिए यहाँ पर, 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, ये लीजिए बना देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 3 डिग्री बना दिए और कॉपर से रिएक्शन यहाँ पर करा दिए हीट की प्रेजेंस में, आप कहेंगे सर नीचे तो CH2 ही लिखा है, ये लीजिए H लिख दीजिए। अब अगर 3 डिग्री से रिएक्शन कराए तो इस सेंटर के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इन दैट केस यहाँ से पूरी H2O की यूनिट बाहर निकाल देगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन बना देगा। तो आप याद रखिएगा कि 1 डिग्री से क्या मिलता है, एल्डिहाइड, 2 डिग्री से क्या मिलता है, कीटोन, और 3 डिग्री से क्या मिलता है, एल्कीन। याद रखना कॉपर के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल टॉक अबाउट फिनोल। तैयार हो तुम लोग? तो चलिए फिनोल पे उठते हैं। सबसे पहले तो आयुपैक नोमेनक्लेचर करते हैं, दैट्स वेरी इजी। कुछ नहीं है, अल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हैं, अदरवाइज फिनोल में फिनोल ही लिखा जाता है। जो इसका सफिक्स होता है बेसिकली वो फिनोल ही होता है, लास्ट में आपको फिनोल ही लिखना होता है। क्या होता है फिनोल? C6H5OH, जरा नाम देखें, इसको फिनोल कहते हैं, C6H5OH, जो जानते हो। अब देखो यहाँ पर क्या किया तुमने, फिनोल के साथ में आपने ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फिनोल, क्योंकि ये मेन ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 1 है तो कार्बन नंबर 2 है, 2 नंबर पे क्या लगा रखा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल फिनोल। इधर आ जाओ, ये OH से इधर ये पहला नंबर कार्बन तो ये दूसरा, तो ये तीसरा, CH3 लगा रखा है, 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है। उसको ऑर्थोजाइलीन कहते हैं, इसको मेटाजाइलीन कहते हैं, और इसको पैराजाइलीन कहते हैं, जो कि 4 मिथाइल फिनोल है। सो दीज आर द नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर, इसी तरह से होता है, दैट्स वेरी इजी। बट ओवरऑल आपका जो सफिक्स लगाया जाता है उसके अंदर वो फिनोल ही होता है। अब हम चलेंगे प्रिपरेशन मेथड की तरफ। तो कौन कौन प्रिपरेशन मेथड देखना चाहता है फिनोल के, जल्दी से बताओ। यस, नाउ विल टॉक अबाउट फिनोल्स प्रिपरेशन मेथड। कैसे बनाओगे C6H5OH, पहले तुमने देखा हुआ है इसको। पहला मेथड है डॉव्स प्रोसेस। कौन सा वाला है? डॉव्स प्रोसेस। डॉव्स प्रोसेस किस किस ने देखा है? एराइल हैलाइड से आप लोग क्या बना सकते हैं, एराइल हैलाइड, क्रिसोल बोलते हैं उसको, ठीक है, तो क्रिसोल समझ ले, चुन्नू मुन्नू। चलो, तो अब हम लोग एराइल हैलाइड से फिनोल बना के देखेंगे डॉव्स प्रोसेस से। कैसे होता है देखो, दिस इज एराइल हैलाइड। उसकी रिएक्शन सबसे पहले आपको NaOH के साथ करानी होती है, फिर उसको आप एसिडिक हाइड्रेशन कराते हो तो मिलता है आपको फिनोल। इसको डॉव्स प्रोसेस कहते हैं। हम पिछली बार भी डिस्कस किए थे, पिछली बार भी हम इसको डिस्कस किए थे मुन्ना भैया। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें ये आपके पास एराइल हैलाइड है, मतलब क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता, बट उस पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, NaOH के साथ रिएक्शन कराओ। तो ये जो H है ये X को लेके भागता है, HX की यूनिट बाहर निकल जाती है और यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, ONA उसकी जगह ले लेता है। ये जो ONA बेसिकली है ना, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये प्लस वाला इस माइनस को लेके जाता है। अब आप खुद ही चेक कर लो क्या होगा, HX को ले गया, ONA जुड़ गया। अब फाइनली अगर आप यहां से रिएक्शन H+ एसिडिक हाइड्रेशन कराते हो तो ये फिनोल बन जाएगा। इसको डॉव्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉव्स प्रोसेस। इसको डॉव्स प्रोसेस कहते हैं, जो पहले में लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट रिएक्शन, डायजोनियम सोल्ट पानी में डाल दीजिए। डायजोनियम सोल्ट को पानी में डाल देंगे तो फिनोल मिलेगा। जिसको नहीं आता वो देख लो, डायजोनियम सोल्ट को पानी में डालना आपको। सो विल सी दैट डायजोनियम सोल्ट क्या होता है। सो दिस इज डायजोनियम सोल्ट। कैसे बनता है, कौन बताएगा डायजोनियम सोल्ट? इन दैट केस मुन्ना भैया हमें लेना क्या होता है, हमें एनिलीन लेना होता है। उसका रिएक्शन किससे करवाओगे? NaNO2 और HCl से कराते हो, याद है मुन्ना भैया? NaNO2 और HCl से क्या मिलता है आपको? यहां से आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन मिलता है HNO2, नाइट्रस एसिड। ये आपका मेन मुन्ना भैया। तो क्या करेंगे यहां पर, आपके पास यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N2+ NCl-। ये देखिए डायजोनियम सोल्ट बन जाएगा, जिसमें बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप। अब अगर आप इसको सिर्फ पानी में डाल देंगे तो काम हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो नाइट्रोजन बाहर निकलेगा यहां से, ये देखिए ये बाहर निकल जाएगा। H किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, तो HCl, और प्लस साथ में क्या बनेगा, इसके साथ देखो H निकल गया तो OH बचा है, वो रिंग के साथ लग जाएगा। ये लीजिए, तो मुन्ना भैया ये हो गया, अल्कोहल बन गया। डायजोनियम सोल्ट से अल्कोहल बनता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया क्या?
बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। किस किस को समझ में आ गया? दो प्रोसेस, अब तीसरे प्रोसेस पे चल रहे हैं। थर्ड प्रोसेस इज, यस दैट्स वेरी इजी। देखो जो आपने यहां पर किया था ना C6H5X के साथ, सेम चीज आपको इसके साथ भी करनी है। C6H5SO3H, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। X की जगह आपने क्या लगाया? SO3H, कुछ नहीं करना, सेम। NaOH के साथ रिएक्शन कराओ जो इस पूरे ग्रुप को यहां से हटाएगा, ठीक है? तो H2SO3 यहां से बाहर निकलेगा और NaO उसकी जगह ले लेगा, बाद में आप H पकड़ा दो उसको। सेम रिएक्शन है जो आपने यहां करवाई है, ये वाली, बस X की जगह क्या लगा दिया आपने? SO3H लगा दिया। समझ में आया? और चौथा प्रोसेस है यहां पर, यस, क्यूमीन। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन का अगर आप पहले ऑक्सीडेशन करवाते हैं और फिर उसके बाद हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं तो फिनॉल मिलेगा। ये रिएक्शन हम आपको बता देते हैं। तो क्यूमीन से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है, क्यूमीन से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो क्यूमीन बच्चों को पता नहीं होती है क्या होता है, तो मुन्ना भैया हम बताएंगे तुम्हें कि क्यूमीन क्या होता है। कौन पूछे क्यूमीन क्या होता है? आशीष प्रजापति, काहे तुम्हें पापा हर बात पे रोकते हैं क्या? जो ना ऐसे मजे नहीं लेने देते ना जिंदगी में, ऐसे टोकता रहता है, सर चश्मा उतार दो, सर मुन्ना मत बोलो, सर गाना मत गाओ, ये मत करो, वो मत करो। उसके पापा घर पे उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं, पक्का मैं गारंटी लेता हूं। उसके पापा भी घर पे ही बोलते हैं, ए ये मत कर, ए वो मत कर, ए ये मत कर, ए वो मत कर। तो उनको भी आदत पड़ जाती है, तो दैट इज हेरिडिटल। फिर वो अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगे। पर तुम अपने बच्चों के साथ करना ना, तुम्हारे मास्टर के साथ क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मास्टर हूं मैं, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो तुम्हारा ये जो अकड़ है वो तुम्हारे बच्चों के साथ डील करना, मास्टर के साथ नहीं। नाउ व्हाट इज क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। क्या कहलाता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। तो कोई पूछे कि क्यूमीन क्या है? क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को मुन्ना भैया क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। मुन्ना भैया नहीं कहते हैं, केमिस्ट्री कहती है, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होती है। सो पहले आप बेंजीन लीजिएगा, ले लेंगे, फिर आप इस पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाइएगा, लगा लेंगे। क्या होता है मुन्ना भैया आइसोप्रोपाइल ग्रुप? इसको बोलते हैं, ये देखिए, ये कार्बन लीजिए, उसके दो बॉन्ड आप मिथाइल ग्रुप के साथ बनाइए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड फिनाइल के साथ, इसको क्यूमीन कहते हैं जी। अब यहां से सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करवाइएगा, ये दोनों ऑक्सीजन यहां घुस जाएंगी और क्या बनाएंगी? पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएंगी मुन्ना भैया। देखिए ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, पीछे आपके पास CH3 है और यहां पर भी ये CH3 है। अब अगर आप इसका एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं मुन्ना भैया, कराएंगे, तो ये यूनिट बाहर निकलेगा। देखिए ये यूनिट बाहर निकलेगा, ये वाला क्या है ये? अगर ऑक्सीजन ने वहां से बॉन्ड तोड़ा और कार्बन ने यहां से, तो ये क्या बन गया आप मुझे बताइए? कीटोन। तो यहां से सबसे पहले तो कीटोन बाहर निकलेगा, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, एसीटोन। पीछे क्या बच गया? पीछे एक ये बच गया और एक OH बच गया। सो इन दैट केस क्या बन गया? यस, फिनॉल बन गया, बन गया फिनॉल। वी आर रेडी विथ फिनॉल, तैयार हो? तो ये है मेथड क्यूमीन वाला। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किस किस को समझ में आया बताइए? जिस जिसको समझ में आ गया, चलिए अब हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। यो हनी सिंह, बहुत बढ़िया। अब हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे एसीटोन की। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो फिनॉल जो होता है ना, वो भी एसिडिक होता है। तो ये भी अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा? ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ये हाइड्रोजन निकालेगा यहां से, ONA बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, एंड दैट्स वेरी स्टेबल एज वेल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है? और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। दूसरा, अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन आप इसके साथ कराइए, H2SO4 और HNO3, ये कॉम्बो क्या देता है? ये नाइट्रेशन करके देगा। यहां से इस कॉम्बो से जब भी ये कॉम्बो दिख जाए, आपको याद रखिएगा कि जब भी H2SO4 प्लस HNO3 का कॉम्बो दिख जाए, ये जो कॉम्बो है वो क्या देगा? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन देगा, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब मजे की बात देखो, यहां पर आपके पास फिनॉल है और फिनॉल में लगा हुआ है OH, और ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि प्लस R इफेक्ट दिखाता है। इसका मतलब
यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे। इतनी सी बात है। तो देखो या तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ा या पैरा पोजीशन पे NO2 जोड़ा। जरा देखिए, आया सबको समझ में? क्लियर है सब लोगों को? सो NO2 जुड़ गया। देखिए किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। दैट्स वेरी इजी। तो यहां पर ये कॉम्बो क्या देता है, NO2 ग्रुप जोड़ना है, NO2 प्लस यहां पर नाइट्रोनियम आयन, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सा है। ऐसे ही अगर आपने ब्रोमीन और CH2 से रिएक्शन कराया या तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या फिर पैरा ब्रोमोफिनॉल भी बनता है। पैरेलली या तो ऑर्थो डायरेक्टिव कंपाउंड बनेगा या पैरा डायरेक्टिव। और अगर आप मान लो जिंक से रिएक्शन कराते हो फिनॉल की, तो जिंक क्या करता है, जिंक की मोहब्बत होती है ऑक्सीजन से। जिंक इतना प्यार करता है कि जिंक ऑक्साइड निकाल देता है और पीछे क्या बचता है, C6H5 एंड देन H, तो C6H6 हो जाता है, बेंजीन बनेगा। तो जिंक आपको बेंजीन बना के देगा, हम तो बहुत बार कर चुके हैं। और फाइनली अगर आपने फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवा दिया, किसके प्रेजेंस में करवाया, Na2Cr2O7 यानी K2Cr2O7 के में पोटेशियम हटा के सोडियम लगाया। समझ में आ गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको, सोडियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। सो इन दैट केस ये क्या करेगा, इसको फुल ऑक्सीडेशन करके इसको क्विनॉन में, बेंजो क्विनॉन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया? और ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा गलत बना दिया है, हम बताते हैं आपको इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत ऐसा वाला बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको, ये बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर में गोला नहीं आएगा, एक बॉन्ड यहाँ आएगा, एक बॉन्ड यहाँ आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कटलरी रखी है होटल में, नहीं, कटलरी ऐसी होती है, बीच में एक प्लेट रखी जाती है, इधर एक स्पून पड़ा होता है, इधर एक स्पून पड़ा होता है, कटलरी। तो ये गोल हटा देना, समझ आए? बढ़िया। चलिए, तो हो गया मुन्ना भैया, सबको समझ में आ गया फिनॉल। नाउ विल टॉक अबाउट फिनॉल के बाद एक और रिएक्शन होती है कॉल्बे प्रोसेस। फिनॉल एक रिएक्शन दिखाता है, नेमी केमिकल रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन। सो मुन्ना भैया अब हम कॉल्बे रिएक्शन देखेंगे, क्या होता है मुन्ना भैया कॉल्बे रिएक्शन। तो आपको मेन तो कॉल्बे रिएक्शन में क्या याद रखना है कि इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो फिनॉल होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सबसे पहले इसका रिएक्शन आप करवाने होते हैं NaOH से, क्यों? क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन हटाइए सबसे पहले, अदरवाइज रिएक्शन होगी नहीं। ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ONA में। अब रिएक्शन पॉसिबल है। अब अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया किससे, CO2 से, और साथ में फिर इसको वापस से H+ से रिएक्शन करवा दिया, पहली बार में ये और दूसरी बार में ये, तो आपको क्या बना के देगा, सैलिसिलिक एसिड बना के देगा मुन्ना भैया। ये OH है और ये ऑर्थो पोजीशन पे COH जुड़ जाएगा। इसको कॉल्बे प्रोसेस कहते हैं। और जो नीचे बना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं मुन्ना भैया। अब मान लीजिए आप इसका एसिटाइलेशन करवा दीजिए। एसिटाइलेशन मतलब CH3CO, इसकी 2 यूनिट ले लीजिए, और ये इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका एसाइलेशन करवा दिया मुन्ना भैया, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हट जाएगा और एस्पिरिन बनेगा। इन दैट केस क्या बना के देगा ये आपको, ये देखिए ये बनेगा, ये आपके पास O है, वो हाइड्रोजन हटेगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3 ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा मुन्ना भैया, और ये COH। इसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन की गोली लो, बुखार दूर करो। पढ़े हो, किस किस ने पढ़ा है, एस्पिरिन की गोली लो, बुखार दूर करो। तो सबसे पहले आपको फिनॉल लेना है, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, फिनॉक्साइड बनाएगा, CO2 और H2 की रिएक्शन कराओगे, सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, इसको एसाइलेशन कहते हैं। सो दिस इज एसाइलेशन। उसके बाद अगर आपने एसाइलेशन करवा दिया तो ये आपको क्या बना के देगा, एस्पिरिन। किस किस को समझ में आ गया, कॉल्बे प्रोसेस के बाद तो मैंने आपको एस्पिरिन भी बना के दिखा दी। किस किस को समझ में आ गया, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तुम लिखते ही नहीं हो आजकल, क्या मरे मरे चल रहे हो, तुमसे ज्यादा तो मैं, देखो तुमसे कितना बड़ा हूं, फिर भी मेरी एनर्जी देखिए तुम लोगों ने, जो मैं पढ़ाता हूं तुम लोगों को, हैं चकते फट्टे नब्दी गिल्ली। नहीं आया तो बेटा घर जाओ, जिसको नहीं आया, स्वप्निल नहीं आया तो सुसु करके आओ, जाओ टॉयलेट में करके आओ, नहीं आया तो। कितनी बार पढ़ोगे इसको, है क्या इसमें, जाके देखो यहां केमिकल रिएक्शन को ध्यान से।
एस्प्रिन तक बन जाता है। 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। नहीं आया, नहीं आया। मम्मी भी ऐसी बोलती है, टॉयलेट में जाता है ना, मम्मी कहती है आ गया, मम्मी नहीं आया, क्यों? कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। नहीं, चलो, तो ये हो गया तुम्हारे पास कोल्बे। सो कोल्बे प्रोसेस को जरा फिर से एक बार देख लो। उसके लिए यू नीड फिनॉल, NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। CO2 और H+ के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपके सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज। एक और रिएक्शन है राइमर-टिमान रिएक्शन, ये भी बहुत अच्छी है। राइमर-टिमान रिएक्शन देखेंगे, कौन कौन देखेगा? कौन कौन देखेगा राइमर-टिमान रिएक्शन? इन दैट केस क्या होता है? सो राइमर-टिमान रिएक्शन भी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी हम लोग क्या यूज करते हैं? फिनॉल। क्या यूज करते हैं? फिनॉल। सो इन दैट केस ऑल्सो वी नीड फिनॉल। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं, बट आपको कोई भी रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन हटाना है। तो आप रिएक्शन सबसे पहले आप NaOH के साथ करवाते ही हो, तो ये तो पहली चीज हो गई। अब उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन होगी वो आप CHCl3 के साथ कराओ। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। ये क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? ये एक डाइक्लोरोकार्बिन करके एक इंटरमीडिएट पैदा करेगा जो इलेक्ट्रॉन की खोज में यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। और फाइनली तीसरी प्रोसेस में आपको फिर से H+ से रिएक्शन करानी होती है। तो 3 होती है टोटल, NaOH, CH3Cl एंड H+। और इससे जो कॉम्बो में रिजल्ट मिलता है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए OH यहां पर रहेगा और CHO। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं राइमर-टिमान रिएक्शन। 3 चाहिए इसमें। NaOH तो ये H हटाने के लिए, और ये H+ क्यों? ये वापस लगाने के लिए। पीछे ये बच गया CH3Cl, ये है जो कि डाइक्लोरोकार्बिन देगा। CCl2 ये इंटरमीडिएट बना के देता है, यही इंटरमीडिएट होता है इसमें, और यही रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। यही है जो CHO ग्रुप बना के देगा आपको। आ गया समझ में? ये है। सो दैट्स वेरी इजी। अब आपको याद करने की चीज क्या है, जरा उसको चेक कर लो। सबसे पहले तो आप फिनॉल लीजिए, उसकी CH3Cl और NaOH है ना, ये देखो पहला और दूसरा रिएक्शन दोनों साथ ही करा दी इसने। तो देखो ONA और यहां पर CHCl2 जुड़ जाएगा। बाद में ये 2 क्लोरीन आप हटाओगे और इसकी जगह ऑक्सीजन लगाओगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे वापस, तो ये आपके पास ये हो जाएगा, देखो ONA एंड CHO। और यहां पर H+ से रिएक्शन कराने पर आपके पास वापस से वो मिल जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, OH एंड CHO। ये मेन चीज क्या है? मेन चीज है एक तो फिनॉल लेना पड़ता है। रिएक्शन किसके साथ कराते हो? क्लोरोफॉर्म, ये देखो इसके साथ। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिक मीडियम, फिर कुछ नहीं है। बाद में एसिडिफिकेशन कराओगे तो आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे ईथर की तरफ। इश्क तेरा तड़पावे ओ, नहीं आता यार नाचो फिर नहीं तैयार। चलो सबसे पहले नोमेनक्लेचर पर आओ। नाम कैसे लिखोगे? कुछ नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करते हुए प्रीफिक्स में एल्कोक्सी लगाना होता है, एंड फाइनली ईथर लिखना। एल्कोक्सी और उसके बाद तो बाकी रूल सेम ही होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। ईथर का नाम कैसे लिखोगे? नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो ईथर का नाम कैसे लिखा जाता है? आई विल टेल यू। सपोज कीजिए कि आपको इसका नाम लिखना है CH3OCH3। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हो गया ये हो गया डाइमिथाइल ईथर, बट डाइमिथाइल ईथर इज अ जनरल नेम, दैट्स नॉट एन IUPAC नेम। सो डाइमिथाइल ईथर इज अ जनरल नेम, दैट्स नॉट एन IUPAC नेम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो दैट्स नॉट एन IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या है? इन दैट केस आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन के साथ एक यूनिट पकड़ो आप, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। ये मिथाइल है, ये ऑक्सीजन है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी, ठीक है? और यहां पर कार्बन कितने? 1, तो इसको क्या लिखोगे? मिथॉक्सी मीथेन। कार्बन 1 है तो मिथ, एंड देन लास्ट में क्या लगाओगे? एन। मिथॉक्सी मीथेन, खत्म हो गया। सपोज कीजिए इसका नाम लिखना है CH3OC2H5। फिर से छोटी यूनिट को ऑक्सीजन के साथ काउंट करो, ये वाली ऑक्सीजन के साथ छोटी यूनिट जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। अब यहां कार्बन कितने हैं? 2, तो क्या लगाओगे? इथ, और एंड कैसे करोगे? एन। मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी इथेन, इनके IUPAC नेम होते हैं, ठीक है? एक और होता है
वो भी बता देता हूँ, चलो वो सीधे ही देख लो तुम यहाँ पे। तो फाइनली देखो जरा, इसको मेथॉक्सीमीथेन कहेंगे, ये मेथॉक्सी इथेन है। इसी तरह से अगर दोनों तरफ C2H5 C2H लगा दो एथॉक्सी इथेन कहलाएगा। ऐसे करके नाम लिखने हैं सबके और कुछ नहीं है। ये लंबी सी चैन देखो यहाँ पर, ये जो है ये आपके पास सेकंड नंबर पे 2 मेथॉक्सी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, तो 2 मेथॉक्सी हेक्सेन। इसका नाम कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, उसको 2 देते, इसको क्या देते, उसको 2 देते और इसको 5 देते। आप ऐसा भी कर सकते थे 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी कर सकते थे, है ना। तो इन दैट केस आपके लिए हेलोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ईथर ग्रुप, ये भी खास बात है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करके करोगे तो 2 ब्रोमो 5 मेथॉक्सी हेक्सेन, लास्ट में अगर इसका नाम लिखना हो तो इन दैट केस आपके पास OH बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम लिखना है, कहाँ गया हमारा, तो इसका नाम लिखोगे कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर नंबर 1 लगाओगे, यहाँ पर नंबर 2 लगाओगे, ये इथॉक्सी है। तो 1 नंबर पे 1 इथॉक्सी, उसके बाद इथेनॉल, समझ में आ गया? क्लियर है सब लोगों को? ओहो हो, एक गलती हो गई यहाँ पर, पूछो क्या? जो OH ग्रुप मेन है तो ये नंबर कार्बन नंबर 1 हुआ ना, गलती हो गई। मैं समझाता हूं क्या हुआ है। क्योंकि ये हमारे पास मेन ग्रुप है तो ये कार्बन नंबर 1 है, तो ये कार्बन नंबर 2 है। 2 नंबर पर आपके पास क्या है? इथॉक्सी ग्रुप, तो लिखोगे 2 इथॉक्सी, उसके बाद इथेनॉल। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये बहुत अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ऐसा नाम लिखा जाता है। चलिए सो अब चलते हैं प्रिपरेशन मेथड की तरफ। ईथर को बनाएंगे कैसे? तो चलिए ईथर को बनाते कैसे जरा देखें। अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अल्कोहल से भी ईथर बना सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का, ध्यान से देखिएगा, ये डिहाइड्रेशन जो कि H2SO4 से होता है, कम टेम्परेचर पर कराओगे तो ईथर बनेगा। बताता हूं कैसे। अगर आपने टेम्परेचर कम रखा तो ईथर बन जाता है। कैसे? मान लीजिए कि आपने ये 2 यूनिट ली और यहां से इसका रिएक्शन करवा दिया H2SO4, मतलब H2SO4 पानी निकालने का काम करता है पर इस बार 2 यूनिट से निकालेगा और टेम्परेचर आपको 140 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। तो इन दैट केस पानी निकलेगा ऐसे, तो क्या बन गया? ROR। और अगर आपने यहां पर टेम्परेचर ज्यादा ले लिया होता तो फिर ईन बनता, एल्कीन बनता। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनता है, याद रखना, ठीक है। सो लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनता है, तो आपको ध्यान रखना है लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनेगा H2SO4 के साथ 140 डिग्री पे। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं है, ये देखो वही वाला रिएक्शन है। OH, सबसे पहले क्या करोगे? NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो उसका वो एसिडिक हाइड्रोजन हटा देगा तो ONe बन जाएगा। तो उसके बाद RX से रिएक्शन कराओगे तो Na ले जाएगा X, NaX और R वहां जुड़ जाएगा। तो बहुत आसान है। तो यहां पर अगर आप इसको एनिसोल बोलते हैं, जिसको रिएक्शन समझ में नहीं आई, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आती एक बार में। तो आप ये लीजिए, सबसे पहले अल्कोहल, इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाइए तो ये जो OH है वो इस H को लेके बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। फाइनली इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए, किससे? RX से करवा दीजिए। तो ये जो X है वो Na को लेके NaX बनाएगा, ये R बेसिकली जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा? OR। इसको ईथर ही बोलते हैं। इजी है, बहुत इजी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगला रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए आपको एल्काइल हैलाइड चाहिए, ये नेमिंग केमिकल रिएक्शन है, और साथ में आप लोगों को क्या चाहिए होता है? यस, सोडियम एल्कोक्साइड। ये रिएक्शन तो बहुत आसान है। सो इसमें क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि RONA, इसका रिएक्शन आपको XR से करवाना है। सोचो क्या होगा? ये यूनिट बाहर निकल गया NaX का, और आपके पास क्या बन गया? ROR। विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं इसको। दैट्स वेरी इजी। बट इन दैट केस ये जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है ये SN2 रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये 1 डिग्री होना चाहिए या मैक्स 2 डिग्री, बट अगर ये 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया? ये SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन फास्ट किस में होती है? या 1 डिग्री में या 2 डिग्री में। 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये विलियमसन सिंथेसिस है। देखो
ये देखो आपने 1 ही डिग्री लिया है, आपके पास एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, ये चाहे 3 डिग्री हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इसने क्या किया, इसने यहां से अटैक किया, ये बाहर निकल गया, समझ में आ गया, और ये जो पूरा यूनिट है ये वाला ये जुड़ गया इसके साथ, ये बन गया ईथर, समझ में आया, इस तरह से ईथर बनता है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे ईथर के केमिकल रिएक्शंस। नाउ विल चेक द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर के केमिकल रिएक्शन को जरा चेक कर लेते हैं। अगर आप ईथर के केमिकल रिएक्शन देखोगे देन दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान ईथर के केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले सपोज करो अगर आप ईथर का रिएक्शन करा रहे हो HCl से, क्या होगा, सोचो जरा, सोचो 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 सोचो। तो अगर आपने यहां पर HCl से रिएक्शन करवाया सपोज, तो लिख दो ना HCl, बोर्ड तोड़ दो, बोन तोड़ दिया, क्या बनेगा ROHRCl, कुछ नहीं है, दैट्स वेरी इजी। अगला रिएक्शन आप PCl5 से कराओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, PCl5 वाली रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ईथर का रिएक्शन PCl5 से कराया तो मैं आपको करा के दिखाता हूं। अगर आप लोगों ने ईथर का रिएक्शन PCl5 से कराया, सपोज करो कि आपके पास ये है C2H5 OC2H5, इसका रिएक्शन आप PCl5 से करा रहे हो, तो क्या करना पड़ता है, इसमें 2 यूनिट लो आप इसकी, तो आपको 2 यूनिट का मतलब C2H5 C2H5 आपके पास वैसे भी 2 ही हैं, 2 यूनिट नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, मतलब वो बैलेंसिंग के लिए बताया मैंने आपको। तो C2H5 और ये C2H5 PCl5 के 2 क्लोरीन ले जाता है अपने साथ, तो क्या बनाता है C2H5Cl बनाता है, समझ में आ गया। आप अगर 2 यूनिट नहीं भी ले रहे हो तो 2 यूनिट बाहर निकलेंगे इसके, ये 1 ये 2 तो ऑलरेडी है इसके अंदर, तो ये 2 यूनिट और प्लस साथ में 2 क्लोरीन, तो C2H5Cl, 2 क्लोरीन यूटिलाइज हो गए वहां से। इज दिस क्लियर, 2 क्लोरीन यू हैव बीन यूटिलाइज्ड। अब क्या होगा, साथ में क्या बच रहा है, आप जरा सोचो। अगर मान लो आप ये नहीं लेते हो, आपने एक ही यूनिट लिया, तो एक ये और 2 ये, तो C2H5Cl, पीछे क्या बच गया, एक फॉस्फोरस बच रहा है, 3 क्लोरीन बच रहे हैं और एक ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा POCl3। क्या होता है इसको, फोस्फोनिल क्लोराइड कहता है, फोस्फोनिल क्लोराइड बनेगा। आया समझ में, ऐसा करके चलो, फोस्फोनिल क्लोराइड साथ में बनेगा उसमें। चलिए बहुत बढ़िया रिएक्शन थी, तो ये मेरी फेवरेट रिएक्शन थी PCl5 वाली। अब देखें अगर आप यहाँ पर HNO3, ये क्या देगा, ये कॉम्बो, मैंने कहा था इस कॉम्बो को देख के क्या याद आना चाहिए, नाइट्रेशन, NO2+। इन दैट केस क्या होगा, अब ये नाइट्रेशन किस पे होता है यार, ऑब्वियसली नाइट्रेशन है ना एनिसोल पे करवाएंगे। ये C6H5 है, ये बेंजीन रिंग है और उस पे OCH3 लगा हुआ है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि +R इफेक्ट दिखाता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा, तो या तो ऑर्थो डायरेक्टिव या पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे, और वो भी ऑर्थो डायरेक्टिव मतलब NO2+ जोड़ना और कुछ नहीं। तो आपने देखो क्या किया, ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 या पैरा पोजीशन पे NO2, खत्म कहानी, क्लियर है। अब इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों करा सकते हो एनिसोल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज करो कि आपने फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाया, मैं दोनों करा के दिखा देता हूं। सपोज करो कि आपने एनिसोल लिया, ये आपने एनिसोल ले लिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल, ये भी एक तरह का ईथर ही है। इसका रिएक्शन आप फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब कि CH3Cl के साथ करवाया AlCl3 की प्रेजेंस में, इसको एल्काइलेशन बोलेंगे। इन दैट केस आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, CH3+, ये जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, तो आपके पास क्या बनेगा जरा बताओ मुझे, OCH3, या तो CH3 ऑर्थो पे जोड़ दो या फिर इसको पैरा पे जोड़ दो, ये हुआ इसका मतलब। अगला रिएक्शन है एसाइलेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन अपन को करना है एसाइलेशन। ये कैसे करोगे, इन दैट केस आपको करवानी है रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन Cl, AlCl3 की प्रेजेंस में। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो पीछे की जो यूनिट है ये वाली, ये आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़नी है।
ये OCH3 COCH3, और ऐसे ऑर्थो पे जोड़िए, ऐसे तुम किस पे जोड़ दोगे, पैरा पोजीशन पे। आया समझ में? एंड दैट्स वेरी इजी। मैं एक बात बताऊं, सच्ची कह रहा हूं कि जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है ना, उनके लिए केमिकल रिएक्शंस है ना एकदम वो है, क्या है केमिकल रिएक्शंस, एकदम मक्खन है, मक्खन मलाई, मक्खनी मलाई मेरी जाम मेरी जाम। अब देखो यहां पर जो मैंने कहा था वही है, एनिसोल CH3Cl एनहाइड्रोClCl3, पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन CH3 जोड़ दिया, कुछ नहीं है। इसी तरह से एसाइलेशन, एनिसोल CH3COCl एनहाइड्रोClCl3, COCl3 पैरा पर और यही ऑर्थो पे, खत्म कहानी। अब हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन। ये रहा पहला सवाल, कहता है आयुपैक नेम लिख के बताओ, इसका आयुपैक नेम लिख के बताओ, कैसे करोगे? इसका आयुपैक नेम लिखना है, कैसे लिखोगे? तो इन दैट केस इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, तो आप इस कार्बन को नंबर 1 दोगे, नंबर 2 दोगे इसको। इन दैट केस ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये फिनाइल सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। क्या लिखोगे? 2 फिनाइल, इधर लिख देता हूं मैं, 2 फिनाइल, उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल, या इथेन 1ऑल भी कह सकते हो, ये मतलब निकलता है। 2 फिनाइल इथेन 1ऑल ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए 2 फिनाइल इथेन 1ऑल या इथेनॉल, यही होगा। दूसरे सवाल पर चलते हैं, कहते हैं इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम देखो, ये तुम्हारे पास मेन ग्रुप है, तो ये कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप क्या लिखोगे? 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये इसका नाम हो गया। और ये सवाल आए हुए हैं, दिल्ली 2015 का सवाल है, 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। बस इतना सा लिखना, 1 नंबर पक्के, बल्ले बल्ले। अगला सवाल, तीसरा सवाल, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन में जो इक्वेशन इन्वॉल्व होती है उसको लिखना है। ये मैंने करवाया था थोड़ा सा पहले। हाय राम, ओह कौन याद कर रहा है? 3-3 छींकें आ गई हैं। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, नहीं वही याद कर रही। चलो तो विल सी कि भैया एसिटाइलेशन सैलिसिलिक एसिड का कैसे होता है। तो सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड बनाओ, ये OH और ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाओगे? CWH। इसका रिएक्शन किससे कराओगे? CH3C डबल बॉन्ड O, है ना, ये कितनी यूनिट जुड़ेंगी? 2, और ये O एसिडिक एनहाइड्राइड से कराओगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन हटा के CH3CO यूनिट जोड़ दो, तो ये आपके पास एस्पिरिन तैयार हो जाएगा। पहले भी कराया था, दोबारा करा रहा हूं। ये O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3 और ये CWH एज इट इज, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। कुछ नहीं किया मैंने, ये जो हाइड्रोजन है उसको हटाया, CH3CO वाला ये जो ग्रुप है बेसिकली यहाँ पे प्लस है, ये जोड़ दिया उसको ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ गया? इसको एस्पिरिन कहते हैं। तो चलिए ये देखो OCO CH3 CWH, ये CH3 CWH वो तो बाहर निकलेगा, वो अलग है, एस्पिरिन बनेगा। नाउ दिस इज एस्पिरिन, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो ये है आपके पास सैलिसिलिक एसिड, ये वो एसिडिक एनहाइड्राइड, एस्पिरिन बन गया। चौथा सवाल, गिव द रीजन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल ड्यू टू रेजोनेंस। फिनॉल इज मोर एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस पाया जाता है। कैसे पाया जाता है सबको पता है। देयर इज अ फिनॉल विच विल शो प्लस R इफेक्ट। ये देखो आपको ऐसे बना के आना पड़ेगा। क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। रेजोनेंस करनी आती है? जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ऐसे करके होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो बनाते जाओ ऐसे करके। अब तुम समझ ही गए हो, दोबारा बना के दिखाऊं? तो कितनी बार बनवाओगे, नीचे झुकना पड़ता है उसमें। एक और बना के दिखा देता हूं। ये लो, ये लीजिए, यहाँ बॉन्ड आ गया,
यहाँ माइनस का साइन आ गया, यहाँ बॉन्ड पहले से ही था। अब एक बार और कर लो इसको, यहाँ डाल दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो। आया समझ में? समझ में? तो रेजोनेंस की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसा है। तो आपको पूरी स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेंगी। रेजोनेंस की वजह से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। ये आपको लिख के आना है। चलिए अगला सवाल। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है राइट द मेन प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। इसमें क्या बनेगा और इसमें क्या बनेगा, बताओ। पहले वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं और दूसरी वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कौन कौन बताएगा? चैट सेक्शन में लिख के बताओ। नाउ दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये कौन सी है? ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। HBO मैंने सुना, मैंने ना बचपन से देखता था कि जो पहले पुराने टीवी होते उसमें HBO एक चैनल हुआ करता था जिसमें अंग्रेजी मूवीज आया करती थी, तुम्हें पता है, इंग्लिश मूवीज, HBO। तो अब यहाँ पर ये कौन सा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा इसमें? एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है इसमें। एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा तो क्या बनेगा इसके अंदर? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 एंड देन OH। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये तो आसान है। नीचे वाला रिएक्शन क्या है? इसको कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। कौन सी वाली है? कोल्बे। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। यहां बनेगा ये सैलिसिलिक एसिड। बनाए थे, करवाए थे तुम्हें सैलिसिलिक एसिड, याद है? ये प्रोडक्ट होंगे। तो ऊपर वाली रिएक्शन है HBO, नीचे वाली है कोल्बे। याद हो गया? बल्ले बल्ले। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा? इधर तो वो प्रोपेनॉल और नीचे वाले में क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। करवाए थे, बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन कैसे होता है, ये मैकेनिज्म पूछिए। तो दैट्स वेरी इजी, आई विल टेल यू। देखो, अगर आपको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है तो डायरेक्टली नहीं होता। मान लो ये अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन कराने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसको क्या करना पड़ता है? एसिडिक डिहाइड्रेशन है, एसिड से H+ मिलेगा, ये H+ प्रोटोनेशन करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको भीख चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो वो आके इसके साथ जुड़ता है। जुड़ने के बाद क्या होता है? प्रोटोनेशन। तो ये होता है CH3 CH2 एंड देन OH2 और इस पे प्लस आ गया। ऐसा है कुछ। आया समझ में? क्लियर हो गया? बताइए, बताइए तो जरा, किस किस को समझ में आया? बताइया। मतलब आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ये CH2 CH2 OH2 प्लस और ये हाइड्रोजन। अब मैं आपको सीधे सीधे बात बताऊं क्या हो रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन उस पर प्लस आ गया, मतलब ये ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो उसको तो हेट है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देगा। तो सीधे सीधे बोले तो ये ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से बनता है प्रोटोनेशन करने के बाद। यही प्रोसेस है। क्लियर है? तो ये प्रोसेस है, देखो सामने मेन है प्रोटोनेशन। समझ में आ गया? मेन है ये कार्बोकेटाइन बनना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए अब 7वां सवाल कहता है आप बताओ कि प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल कैसे बनाओगे? प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल बनाना है, कैसे बनाओगे? फिर है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे? ये दो है। तो प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल बनाना है और बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। कैसे बनाओगे? तो बहुत आसान है। रीएजेंट पूछा आपसे, सब कुछ तो दिया है आपको। ये प्रोपीन आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट है। सवाल है कि काम बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो इन दैट केस आप एसिडिक हाइड्रेशन करवा दीजिए, मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। खत्म, पहला वाला सवाल तो खत्म हो गया, क्योंकि एसिडिक हाइड्रेशन मार्कोवनिकोव रूल से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। नीचे काम कैसे कराओगे? बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। कौन करेगा? यहां पर एसिड रिएक्शन हो रही है, कौन करेगा? एक्वस KOH से करवा लो। जो क्या करेगा, यहां से क्लोराइड को गायब कर देगा और OH लगा देगा। समझ में आ गया? ये तो आंसर हो गए इनके। तो फाइनली मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत आसान है। ये देखो, ये लिया आपने H2O H2SO4, एसिडिक हाइड्रेशन बोलते हैं, मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। मैं आपको करवा दिया था पहले। फिर अगर आप बेंजाइल क्लोराइड लोगे जिसमें क्लोरीन हटाना है और कुछ नहीं, एक्वस KOH ले लो, एक्वस NaOH ले लो, कोई मत ले लो, तुम्हारे पास एक क्लोरीन को हटा के वो OH लगा देगा, एसेंट रिएक्शन परफॉर्म होगी। आसान सवाल है। 8वां सवाल देखो, हाउ डू यू कन्वर्ट फॉर द फॉलोइंग? आपको फिनोल को एनिसोल में बदलना है। ये अच्छा सवाल है। आप बताओ कि फिनोल को एनिसोल में कैसे बदलोगे? पहला सवाल तो ये हो गया कि हाउ डू कन्वर्ट फिनोल इनटू एनिसोल। दूसरा सवाल है
प्रोपेन टू ओल को 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में कैसे कर बदलोगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। और एनिलीन को फिनोल में कैसे बदलोगे, ये सवाल है। तो सबसे पहले अपन फिनोल को एनिसोल में बदलते हैं। विल कन्वर्ट फिनोल इनटू एनिसोल। तैयार हो? तो फिनोल को एनिसोल में, तो पहले तो आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे कि आप क्या पूछे हो, आपके पास है फिनोल। फिनोल में क्या होता है, ON देन H। उसको किस में बदलना है आपको? उसको आपको बदलना है एनिसोल में। तो आप देखा करो कि आपके पास है क्या और आपसे पूछा क्या गया है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक बात बताऊं, आपको ये हाइड्रोजन हटा के CH3 देना है उसको, लेकिन ये सीधे तो नहीं हो सकता। इस केस में सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ। ये OH, ये H, H2O बाहर निकलेगा और यहां पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, ONA। फाइनली आप इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, CH3Cl के साथ करा दो। तो ये Cl और Na, ये NaCl बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया क्या बन जाएगा? बन गया एनिसोल। समझ में आ गया सब लोगों को? ये Na, ये Cl, NaCl बाहर निकल गया, CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। क्या बन गया, एनिसोल। तैयार हो? पहला वाला सबको समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया है, जरा लिख के बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पहला सवाल किसको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। कम ऑन डूड, राइट ऑन चैट सेक्शन। पहला सवाल किसको समझ में आ गया? तो बहुत आसान है, तुम एकदम चड्डी बड्डी हो, बताओ फटाफट से क्या आंसर हो। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन है, प्रोपेन टू ओल को 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में बदलना है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोपेन टू ओल को 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में बदलना है। तो देखो आप करना क्या चाहते हो, उसको पकड़ना पहले। प्रोपेन टू ओल क्या होता है? प्रोपेन टू ओल होता है ये CH3 CH CH3 एंड देन OH। और इसको किस में बदलना है? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में, यानी कि इसको बदलना है इसमें CH3C CH3 OH। अब बस यहां पर एक्स्ट्रा CH3 और लगेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको करना क्या है, आपको ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको हटा के आपको क्या लगाना है, CH3 ग्रुप। समझ में आया? CH3CO CH3CH CH3COH, मतलब ये करना है। इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी इसको बोलते हैं प्रोपेन टू ओल, और वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। कैसे करोगे? CH3 ग्रुप कहां से लाओगे? सबसे पहले इसको आप बदलो, इसको कीटोन बनाओ आप, तो इसका ऑक्सीडेशन करवा दो। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसी से भी करा लो, जोन्स रिएजेंट ले, CrO3 जोन्स रिएजेंट ले लो आप। ये इसको जोन्स रिएजेंट ही कहते हैं। CrO3 भी लिख दोगे तो कीटोन में बदल देगा वो, CH3CO CH3 में बदल देगा, कीटोन बदल देगा। आप यहाँ पर कॉपर भी ले सकते हो, कॉपर एंड हीट, कुछ भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, तुम्हारी मर्जी है। कॉपर हीट ले लो, CrO3 कीटोन में बदलो, कीटोन बदल लिया। अब कीटोन में बदलने के बाद आप इसकी रिएक्शन कराओ इससे, CH3MgBr से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये प्लस है और ये माइनस है, कार्बन बढ़ानी है ना आपको, तो क्या करेगा ये बताओ? तो ये जो माइनस है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे प्लस है, और ये ऑक्सीजन खींच के लेके जाएगा। आया समझ में? बल्ले बल्ले हो गई, कुछ नहीं है उसके बाद तो हो गया। फाइनली क्या हुआ, CH3 C इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया CH3। बताओ किस किस को समझ में आ गया? इस माइनस वाले ने अटैक किया, जुड़ गया उसके साथ ऑक्सीजन पे, अब तो बन गया ऊपर। ऊपर क्या करना है आपको? कुछ नहीं, इसके साथ ये जाना है तो H+ दे दो इसको, खत्म कहानी। किस किस को समझ में आ गया? दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, कि किस तरह से आपने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंगली कीटोन में बदल के जोड़ा। समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? बल्ले बल्ले क्वेश्चन है, दिस इज अ बल्ले बल्ले क्वेश्चन। जस्ट राइट ऑन मुन्ना भैया, दिस इज बल्ले बल्ले क्वेश्चन। आखिरी सवाल कौन सा है? कहता है एनिलीन को फिनोल में बदलो, एंड दैट्स वेरी इजी। अगर आप एनिलीन को फिनोल में बदलना चाहते हो, सपोज करो एनिलीन लो, पहले भी लिया था तुमने। एनिलीन क्या होता है? NH2। उसको पहले आप NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराओ, जो आपको HNO2 देगा। क्या बन जाएगा यहां पर? N2+ एंड Cl-। बाद में आपसे वो पानी में डाल दो, बस सिर्फ पानी में डालना, कुछ नहीं। तो ये H+ Cl- को लेके HCl बाहर निकालेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ये OH वहां जुड़ जाएगा।
तो क्या बन गया तुम्हारे पास, ये तुमने पहले भी किया है, ये तीसरे सवाल का जवाब है तुम्हारा, हो गया, ये तुम्हारा तरीका हुआ। सो चलिए सारे सवाल एक बार फिर से दिखा देता हूं। पहला सवाल फिनोल टू एनिसोल बनाना था, OH NaOH रिएक्शन कराओ, ये कराओ और ये कराओ, बहुत आसान सवाल था एनिसोल, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल जो था वो ये था कि प्रोपेन टू ओल को 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल में कैसे बदलोगे, तो ये तुम्हारे पास ये है प्रोपेन टू ओल, इसका आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन, किसी से भी करा लो तुम्हारी मर्जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, K2Cr2 KMnO4 Cr2O3 व्हाटएवर Cu और कीटोन में बदल के देगा। बाद में ग्रीन हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ, H+ से कराओगे तो आपका ये बन जाएगा, बना दिया। अगला जो क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान था, एनिलीन NaNO2 और HCl से ये बन गया, पानी लोगे तो ये फिनोल बन जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, हमारा 9वां सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है फिनोल को बेंजोक्विनोन में कैसे बदलोगे, दैट्स वेरी इजी। ये पहला सवाल तो कुछ है ही नहीं, फिनोल को बेंजोक्विनोन में बदलना है, इन दैट केस इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, खत्म कहानी। पहला सवाल तो कुछ है नहीं। फिर है आपके पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, उसको प्रोपेन 1 ओल में बदलना है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, क्लोराइड को प्रोपेन 1 ओल में बदलना है। तो बेसिकली कार्बन बढ़ना भी है, समझ में आ गया, और फिर उसमें OH लगना भी है। तो ये कैसे करोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने, वैसे ये कैसे करके बताओ, कैसे करोगे, CH3X से रिएक्शन करा दो, है ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3COHCHCHO से रिएक्शन करा दो, बन जाएगा, ठीक है, मैं करता हूं, चलो। और लास्ट में फिनोल को 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, तो बहुत आसान है, तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो तीनों सवाल, तो तीनों सवाल के जवाब देखिए। पहले फिनोल को बेंजोक्विनोन में, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को, एक एक करके आगे आ जाएंगे, चलो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो इसको देखो, तो अगर आप लोगों को फिनोल को बदलना है बेंजोक्विनोन में, तो फिनोल ले लो, उसको आप K2Cr2O7 से, KMnO4 से किसी से भी रिएक्शन कराओ, ये आपको बेंजोक्विनोन दे देगा। ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, पहला वाला रिएक्शन तुम्हारा हो गया, ये खत्म, फर्जी पहला वाला। दूसरे वाले पर आओ, दूसरा रिएक्शन क्या था, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ओल में बदलना है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, ये होता है, ये देखो, अरे यार कहाँ गया, हाँ, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये होता है C2H5MgBr, इसी को क्या बोलते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है, तो आप एक काम करो, इसका रिएक्शन कराओ HC+O एंड देन H से कराओ, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, तो ये माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे, कार्बन पे, और ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। क्या बनेगा बताओ मुझे, ये बन गया तुम्हारे पास C2H5, ये कार्बन जाके वहां जुड़ गया, उसके बाद ये कार्बन CH2, और उसके बाद ये ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस। देखो ना, ये C2H5, ये जुड़ा हुआ, तो ये C, ये 2 हाइड्रोजन है उसके पास, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। अब कुछ नहीं, ये बन गया तुम्हारे पास, इसको आप हाइड्रोजन पकड़ा दो कैसे भी। सो अगर आप इसको हाइड्रोजन पकड़ाते हो तो क्या बनेगा, C2H5 CH2 एंड देन OH, यही है प्रोपेन 1 ओल, बन गया। बाद तीसरा सवाल, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या है, ये देखो दिखा देता हूं, ये देखो यही है, ये क्या है तुम्हारे पास, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, फाइनली H+ दिया और ये बन गया, बन गया। अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या था, फिनोल को 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल में, अरे तो यहां पर ये क्या करा रहे हो, ट्राइनाइट्रो NO2 ग्रुप जोड़ना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो और H2SO4 ले लो, बन जाएगा, दैट्स वेरी इजी। तो इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं जो बना रहे हो। देखो यहां पर क्या करना है, फिनोल लो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लो, तो ये पिक्रिक एसिड बना देगा, NO2 ग्रुप जोड़ देगा, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। अब आखिरी सवाल पर चलेंगे। आखिरी सवाल बहुत लंबा है, 5 नंबर का सवाल आया था, ये पूछा गया। पहला सवाल कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ द रीएजेंट, कहता है पहले सवाल में रीएजेंट का फॉर्मूला लिखिए। कहता है कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये तो अभी करके आए हो, ट्राइब्रोमोफिनोल। इन दैट केस अगर आपको ये करना है तो कैसे करोगे, ब्रोमीन चाहिए, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर चाहिए तब जाके ये होगा। ये तो खत्म हो गया पहला सवाल। तो खुद ही सोचो कि अगर दूसरे चौथे और छठे पर आपको ब्रोमीन लगाना है तो ये ब्रोमीन वाटर ही करेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल,
ऑक्सीडेशन टू प्रोपेनॉल, ये हाइड्रोबोरेशन HBO रिएक्शन है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किससे होगा, ये होगा B2H6 से प्लस H2O2 से प्लस OH माइनस बेसिक मीडियम, ये भी हो गया। याद है आप लोगों को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा है अरेंज, अच्छा फिर उसके दो सवाल हो गए, दो सवाल थे। फिर अगले अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ग्रुप्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, सामने शो करी है। एसिडिक करेक्टर, इनमें से पैरा नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल एंड फिनॉल, इनमें एसिडिक करेक्टर ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा इसका होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा एसिडिक बनाता है। तो पहले तो आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 वाला टॉप पे आएगा, फिर आएगा 3 वाला। 3 वाला क्यों, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। उसके बाद आएगा 2, तो ये तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद आएगा बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, प्रोपेनॉल, प्रोपेन या प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सेम केस यहाँ पर एल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, वहां पर ज्यादा इफेक्टिव बनेंगे, यहाँ पर कम इफेक्टिव, और यहाँ पर तो बनेंगे ही नहीं। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ऑर्डर वही आएगा 1 3 2, सेम ऑर्डर ये वाला ही यहाँ पर भी फॉलो होगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आखिरी सवाल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द यूजिंग, अरे तो वही है। आपने यहां पर जरा देखो क्या बन रहा है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये आप अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो प्रोटोनेशन करा रहे हो इसका, कुछ नहीं। तो ये पूछा कि ये वही वाला है प्रोटोनेशन, OH2 प्रोटोनेशन करवाया हुआ है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। उसके बाद इसका रिएक्शन करा रहे हो इससे, ये विलियमसन सिंथेसिस है और कुछ नहीं, समझ में आ गया। बाद में ईथर बनता है, तो विलियमसन सिंथेसिस की आपसे पूछिए कि मैकेनिज्म लिखिए, तो इसके सारे के आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। आखिरी सवाल यही है। तो पहला सवाल तो बहुत आसान था, ब्रोमीन वाटर चाहिए था, तो आप 2,4,6 ट्राइनाइट्रो वाला बना सकते हो। दूसरा सवाल HBO, B2H6, H2O2, OH, ये आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल से 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। तीसरा सवाल यहां से ऑर्डर पूछा था, तो पैरानाइट्रो टॉप पे आएगा, फिनॉल फिर इथेनॉल, यहां पर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एंड देन प्रोपेनॉल हो गया। फिर अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि इसकी मैकेनिज्म लिखो, एंड दैट्स वेरी इजी। क्या होएगा, यहां से देखो ये OH माइनस आएगा, अटैक करेगा, ये पानी की मॉलिक्यूल बाहर निकलेगी, ये विलियमसन सिंथेसिस की है, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद ये हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ईथर बन जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना था। एसेंटो मैकेनिज्म फॉलो होती है, मैंने पहले ही बताया था विलियमसन सिंथेसिस में।